Hello everyone, I'm your friend Kamini and welcome back to Teacher's Journey. Today we are going to talk about the influence of heredity and environment on the development of the child. But before we dive into this, please subscribe the channel for more such videos and press the bell icon for the future updates. किसी भी इंसान के डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, मगर उनमें से दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या होते हैं किसी भी बंदे की डेवलपमेंट को डिफ़ाइन करते हैं। ऑलमोस्ट उसी से पता चलता है कि किसी इंसान की डेवलपमेंट जो है वो कैसे होने वाली है। तो वो फैक्टर्स हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट कैसे किसी की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। हेरिडिटी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करने के लिए। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें करेक्टरिस्टिक फीचर्स या ट्रेट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से चाइल्ड को दिए जाते हैं। अब ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स या ट्रेट्स हैं क्या क्या, जैसे आँखों का कलर हो गया, उंगलियां हो गई हाथों की, पाँव की उंगलियां हो गई, या नाक हो गया, मतलब किसी के भी नैन नक्श जो होते हैं ये बच्चे पेरेंट्स से बच्चे की तरफ पास होते हैं। ये यूजुअली जो भी नैन नक्श होते हैं बच्चे की वो उसके पेरेंट्स से मैच करते हैं। वो इसी वजह से मैच करते हैं क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास किए गए होते हैं। अगर हेरिडिटी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो दो वर्ड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला वर्ड तो हमें पहले ही पता है, दैट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी जिसका मतलब होता है पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे। तो ट्रेट्स जो पास होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। अब उस वहीं पे आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का ये मतलब होता है द स्टडी ऑफ हाउ ट्रेट्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि ट्रेट्स किस तरह से पास होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेट्स जो हैं वो किस तरह से पास होते हैं, किस प्रोसेस से पास होते हैं। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, जेनेटिक्स। उस पूरी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से ये समझने की कोशिश करें कि किस तरह से हमारी हेरिडिटी जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, या किस तरह से हमारे जीन्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारे पास क्या होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हर इंडिविजुअल के अंदर। मेल के अंदर भी 23 होते हैं और फीमेल के अंदर भी 23 होते हैं, जिनमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम्स जो होते हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स डिपिक्ट करने में ये होते हैं, जैसे हाइट हो गई, जैसे स्किन कलर हो गया, नोज के फीचर हो गए, आई का कलर हो गया। वहीं पे हमारा एक और पेयर आता है, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम का 23rd पेयर जो हमारे पास होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। मेल के अंदर वो होता है XY और फीमेल के अंदर होता है वो XX। तो जब भी हमारी क्या होती है, हेरिडिटी ट्रांसफ़र होती है या जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। तो फिर क्या कर जाते हैं, ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम का होता है ये क्या करता है, इस टाइम पे सेग्रीगेट कर जाता है। लाइक जो आपका फादर का XY है वो X और Y में डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में, और आपका मदर का जो XX है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज XX। अब अगर मदर के पास दोनों ही X और X ही हैं, अब क्या है कि अगर मदर का X जो है वो फादर के X के साथ मीट करता है तो फीमेल पैदा होती है, और वहीं पे अगर मदर का X जो है वो फादर के Y के साथ क्या होता है, यूनाइट होता है, तो उससे क्या होते हैं, मेल पैदा होता है। तो दोनों के मेल या फीमेल पैदा होने के चांसेस 50-50 होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, और ये प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है कि मदर का एक्स जो है वो किसके साथ मैच करेगा, या फादर के में से कौन सा जो आपका क्या है गैमेट है वो आएगा, एक्स गैमेट आएगा या वाई गैमेट आएगा। तो फादर की तरफ से जो भी गैमेट आएगा उससे डिटर्मिन होता है कि चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा। और यही प्रोसेस हमें ये भी समझने में कोशिश करती है कि किस तरह से ट्रेट्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। ये भी एक हेरिडिटी का ट्रेट है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पास ऑन होता है वो हम समझ रहे हैं।
अब बात कर लेते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स की। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रिगोर जॉन मैंडल। तो इन्होंने ट्रेड्स किस प्लांट पे स्टडी किए थे, पी प्लांट पे स्टडी किए थे। उन्होंने ट्रेड जो भी फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो उन्होंने पी के प्लांट पे, जो मटर के प्लांट होते हैं, उन पे स्टडी किया था। इसी प्लांट को साइंटिफिक लैंग्वेज में पाइसम से टेबम भी बोलते हैं। और ट्रेड्स की अगर हम बात कर लें तो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स जो उन्होंने स्टडी की थी वो था पी कलर, पी की शेप और पी की हाइट। तो ये सारे ट्रेड्स उन्होंने स्टडी किए थे। तो यूजुअली यही सवाल पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन था। तो आप याद रखिए ग्रिगोर जॉन मेंडल थे। उन्होंने पी प्लांट पे स्टडी की थी और जिसको हम पाइसम सैटिवम भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हेरिडिटी से क्या क्या जो है फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट होते हैं। तो पहली चीज़ जो इफेक्ट होती है दैट इज़ फिजिकल अपीयरेंस। हेरिडिटी ही डिफाइन करती है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, आपका नाक कैसा होगी, आपकी आंखें कैसी होंगी, आपके कान कैसे होंगे, ये डिफाइन होता है हेरिडिटी से। देन कम्स द इंटेलिजेंसी। तो आपका आईक्यू कैसा होगा, किस तरह की इंटेलिजेंसी आपके अंदर होगी, ये भी आपकी हेरिडिटी ही डिफाइन करती है। देन कम्स द फिजिकल ट्रेट्स। अगर आपके अंदर कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, रिदम या बैलेंस जो होता है, या एथलेटिक एबिलिटीज अगर आपकी कोई है, तो ये भी आपकी हेरिडिटी जो है वो डिटर्मिन करती है। देन टैलेंट्स एंड इनेट एबिलिटीज जो जैसे बच्चे की किसी की बहुत खूबसूरत आवाज़ है या किसी के अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट है, ये भी जो है वो हेरिडिटी से आता है। आपके जीन्स जो है वो आपको कैरी फॉरवर्ड कराते हैं ये सब चीज़ें। देन इसकी तो हमने बात कर ली कि हेरिडिटी से क्या क्या इन्फ्लुएंस होगा। अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या क्या चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। तो इन्वायरमेंट का किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड फैक्टर था। तो पहली बात आ जाती है कम्युनिटी एंड स्कूल इन्वॉल्वमेंट। तो बच्चे की डेवलपमेंट में कम्युनिटी और उसकी स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। स्कूल किस एरिया में है, कैसा स्कूल है, अर्बन एरिया का स्कूल है या रूरल एरिया का स्कूल है, किस तरह का स्कूल है, या ये सारी चीज़ें भी आपके क्या करती हैं, डिटर्मिन करती हैं कि बच्चा कैसा डेवलप होने वाला है। और कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में वो रह रहा है, ये भी डिटर्मिन करती है कि बच्चे के फीचर्स कैसे होने वाले हैं, उसके वो किस सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है बच्चा, किस इथनिसिटी से आ रहा है बच्चा। ये सारी चीज़ें भी बच्चे की डेवलपमेंट को क्या करेंगी, इन्फ्लुएंस करती हैं। तो उसका जो होता है डेवलपमेंट जो होती है वो उसी तरह की होती है जैसे उसका स्कूल होता है और जैसे उसकी कम्युनिटी होती है। Then comes the हाउ यू यूज योर इंटेलिजेंसी। वो भी क्या करती है, इन्वायरमेंट ही डिटर्मिन करता है। जैसे इंटेलिजेंसी जो है वो हेरिडिटी से आती है, वैसे ही इंटेलिजेंसी को यूज कैसे करोगे ये आपका इन्वायरमेंट जो है वो डिटर्मिन करता है। लाइक आपके अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो आपका इन्वायरमेंट ही जगा सकता है। क्यूरियोसिटी जो है वो आपको क्या जीन्स नहीं ट्रांसफर कर सकते, जीन्स से आपकी क्यूरियोसिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है। वो आपका इन्वायरमेंट जो है वो आपकी क्यूरियोसिटी को ट्रांसफर करता है। आप कितने क्यूरियस हैं जानने के लिए चीज़ें, तो उस वजह से तो अगर आप क्यूरियस होंगे तो आपकी इंटेलिजेंसी का भी ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसीलिए इन्वायरमेंट का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स द रिलीजियस बिलीफ्स। रिलीजियस बिलीफ्स जो होते हैं वो हमेशा बंदे के इन्वायरमेंट ही डिटर्मिन करता है। वो कभी भी आपके क्या होते हैं, हेरिडिटी से पास नहीं होते हैं। वो इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो वहाँ से डिटर्मिन होते हैं। तो उस इन्वायरमेंट में किस तरह के रिलीजियस बिलीफ्स चल रहे हैं, कैसे कि किस तरह के रिलीजियस बिलीफ वहाँ के लोग रखते हैं, उसी से बच्चे के रिलीजियस बिलीफ भी डिटर्मिन होंगे। देन इंटरेस्ट इन हॉबीज़। जिस तरह से एक इनेट टैलेंट्स होते हैं, एबिलिटीज होती हैं, उसी तरह से आपके इंटरेस्ट इन हॉबीज़ भी होती हैं जो बच्चे पैदा होने के बाद बच्चे में आती हैं। हॉबीज़ जो है वो बच्चे में इनेट नहीं होती। जैसे किसी की ब्यूटीफुल वॉइस जो हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ब्यूटीफुल वॉइस वाला बच्चा जो है वो सिंगर बने। हो सकता है सिंगर बनने वाला बच्चा जो है वो उसकी इतनी अच्छी आवाज़ ना हो, लेकिन वो उसका हॉबी हो और वो कॉन्टीन्यूसली उसको पैशनेटली उसको फॉलो कर रहा हो और वो बहुत अच्छा सिंगर बन जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि ब्यूटीफुल वॉइस वाला भी सिंगर बन सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। सो दोनों ही फैक्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं और दोनों ही फैक्टर्स आपकी डेवलपमेंट को शेप करते हैं।
सो अगर हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में और उनके इफेक्ट के बारे में किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट पे, तो हमें दो वर्ड्स के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है, दैट इज नेचर एंड नर्चर। नेचर की अगर हम बात करें तो जो भी हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं या हमारी एबिलिटीज होती हैं वो हमारे नेचर के अंदर होती हैं। कहने का क्या मतलब है, वो हमारे जेनेटिक्स जो है वो हमारे डिटर्मिन करते हैं हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स को और हमारी एबिलिटीज को। सो जेनेटिक्स भी क्या डिटर्मिन करते हैं, हमारे बिहेवियर को डिटर्मिन करते हैं, क्योंकि वो हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स को डिटर्मिन कर रहे हैं, हमारी एबिलिटीज को डिटर्मिन कर रहे हैं। सो इन ऑल वी कैन से कि नेचर जो होता है वो क्या होता है, दैट इज जेनेटिक्स या हमारी हेरिडिटी। देन कम्स द नर्चर। नर्चर की अगर हम बात कर लें तो हम किसी सर्टन वे में बिहेव करने के लिए नर्चर किए जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसिडेंट अगर लाइफ में होता है तो हर इंसान जो होता है वो सेम तरीके से क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। हर बंदा डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा। डिफरेंट तरीके से रिएक्ट क्यों करेगा वो, क्योंकि उसकी एक्सपीरियंस, लाइफ की एक्सपीरियंस जो है या उसकी अपब्रिंगिंग जो है या उसका इन्वायरमेंट है, उसने उसको उस तरीके से क्या किया है, नर्चर किया है। इस वजह से उसका रिएक्शन उस तरीके का आएगा। सो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमें क्या करता है, या हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, नर्चर करते हैं। वो भी इसलिए हमारे बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, डिटर्मिन कर रहे हैं। तो वो क्या है, नर्चर का मतलब क्या हो गया, नर्चर क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। नेचर क्या है, हेरिडिटी है, और नर्चर हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। तो इन ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो किसी भी बंदे की डेवलपमेंट होती है वो दोनों नेचर से भी बनती है और नर्चर से भी बनती है। या इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं डेवलपमेंट जो होती है वो किससे बनती है, किससे इन्फ्लुएंस होती है, हेरिडिटी से और इन्वायरमेंट से। ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं ये आपस में मिल के किसी भी बंदे की डेवलपमेंट जो है करते हैं। किसी भी बंदे की, चाइल्ड की या किसी इंडिविजुअल को की डेवलपमेंट जो है वो इन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। या हम ये मान सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है हेरिडिटी या इन्वायरमेंट का, वो उसको हम ये मान सकते हैं वो किसी इंसान की क्या है, डेवलपमेंट है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो किसी इंसान की कोई भी डेवलपमेंट जो है वो प्लान होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो सून। बाय बाय।